हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आनु क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी 6 रूल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रेजेंट टेंस के सभी चारों टेंस का नाम जो प्रकार था उसका, और साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक चीज़ की कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है, और एक रूल भी उसमें बताया था कि कैसे इसको बनाना है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लें और फिर इस वीडियो को देखें, और अगर आप देख चुके हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करें और देखिए कि हम लोग कैसे 6 रूल इसका बनाते हैं और अच्छे से सीखिए। तो पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पिछला क्लास में मैंने जो फर्स्ट रूल बताया था उसको फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला रूल क्या था? रूल नंबर 1 था सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला था बनाने का। आप हमेशा याद रखेंगे कि जिस तरह मैथ बनाने के लिए फॉर्मूला होता है उसी प्रकार ट्रांसलेशन बनाने के लिए रूल होता है। अगर आप रूल नहीं याद रखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा या फिर बार बार आपसे गलत होगा। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये रूल है। अब क्वेश्चन इसमें किस टाइप का आता है, तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के साथ। तो क्वेश्चन मान लीजिए है, मैं स्कूल जाता हूं। ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी आप ट्रांसलेशन बनाएं तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया उसे आपको पहचानना होगा कि ये किस टेंस में है और उस टेंस में भी कौन सा टाइप्स में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसे लास्ट में हूँ है, तो हूँ है हो आदि रहे तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टेंस का है। और अगर इसका हम वर्ब को देखो यानी कि क्रिया को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जाता, यानी ता है लास्ट में। तो जब भी ता है, ती है, ता हूँ इस तरह का वर्ड रहे तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, या फिर इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और उसके बनाने के लिए ये आपको रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो रूल के अनुसार हम लोग चलते हैं तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बोलो जी। मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि जो भी आपको सेंटेंस दिया रहता है उसमें जो पहला शब्द होता है ज्यादातर में वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाने के लिए। तो वर्ब यानी होता है क्रिया यानी काम। तो काम किस चीज का हो रहा है? जाने का, है ना, क्योंकि वो स्कूल जाता है यानी जाने का काम हो रहा है। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है लड्डू? गो। जाना का गो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ब के साथ एस या एस लगाना है। तो इसके लिए आपको वो रूल याद रखना पड़ेगा एस या एस लगाने का, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको बतला देता हूँ। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे ये सब रहेगा तो एस या ईएस को आपको नहीं लगाना है वर्ब के साथ। तो यहाँ पे चूंकि आई है तो क्या होगा, यहाँ पे गो के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, यानी इसको ऐसे ही छोड़ देना। तो आई गो, अब गो के बाद हमेशा टू यूज करते हैं। तो गो टू कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो स्कूल लिख देंगे SCHOOL। इस तरीके से ये बन गया। तो रूल के अनुसार आपको बस रूल फॉलो करना है। मैं स्कूल जाता हूँ यानी मैं का हो गया आई, और यहाँ पे काम हो रहा है जाने का यानी गो। अब वर्ब के साथ एस या एस चेक करना था। तो जब भी आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर हो यानी बहुवचन हो तो हम लोग एस या एस नहीं लगाएंगे, वर्ब को जैसे वैसे ही रहने देंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे, बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह पढ़ता है, ये आपको बनाना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश देखिए भूल गई ना, वह का ही, एच ही। जब लड़की रहता तो सी, लड़की रहता तो शी, एस एच ही, ठीक है। तो वह पढ़ता है, तो वह का ही हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद बोल रहा है वर्ब लगाने के लिए। तो वर्ब यानी काम यहाँ किस चीज का हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड, लेकिन एस लगाएंगे, रीड, READ। अब वर्ब लिखने के बाद हमें चेक करना एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या ही है ना, यानी कि एस या एस कब नहीं लगाएंगे? जब आई, वी, यू, दे या बहुवचन रहे।
यानी प्लूरल नंबर, बॉयज गर्ल्स एस लगा हुआ है, या फिर राम और श्याम, इस तरह का जब दो नाम रहे तब हम लोग नहीं लगाएंगे। बट यहाँ पे ही है, ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर यानी सिंगल नेम के साथ एस लगाना है वर्ब के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी ही रीड्स। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, वह क्या पढ़ता है यहाँ बता नहीं रहा, तो यहीं पे हो गया सेंटेंस क्लियर, यानी ही रीड्स। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कभी कभी फील होता है यार इतना छोटा में आंसर आ गया, तो क्या करते हैं, गलती करते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, कभी इज लगा दे, ही इज रीड तो ही इज रीडिंग, इस तरीके से, तो वो गलती नहीं करना है कभी भी, ठीक है, हमेशा रूल के अनुसार चलना है। क्लियर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है राम और मोहन, राम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम और मोहन। हाँ, जब भी दो नाम रहे बीच में और रहे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि राम और मोहन ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसका हम लोग लिखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें नाम लिखना ही नहीं आता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो राम का इंग्लिश बोलो जी, RAM, राम, ठीक है, और का AND। चलो मोहन का सबको याद है, पहले हाथ उठाओ, MOHN, बोलो MOXEN, EN, एक मिनट, MOH और न का N, यानी राम एंड मोहन, ठीक है। अब यहाँ पे काम किस चीज का हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखना है ना, तो वर्ब क्या है, काम किस चीज का हो रहा है, खेलने का, तो खेलना है इंग्लिश प्ले, खेलना का प्ले, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि वर्ब के साथ एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या है, चूंकि यहाँ पे दो नाम है, और दो नाम यानी क्या हो गया, सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर। तो जब भी प्लूरल नंबर होता है तो एस एस नहीं लगाते हैं, सिंगल नंबर के सिंगल नेम रहेगा और या ही से इट रहेगा तभी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम एंड मोहन प्ले। अब क्या खेलता है, क्रिकेट, तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट। अब क्रिकेट का स्पेलिंग सबको याद है ना, बोलिए CRI, बोलिए, CRI, हाँ। KET, गलत जवाब, बोलो लड्डू, CRI, हाँ, CKET, CKET, सही जवाब। यानी कि वर्ड मीनिंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है, कि किस वर्ब का क्या इंग्लिश होगा और फिर जो भी उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका क्या इंग्लिश होगा, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या करना है, एक बार अगर हमको याद हो गया कि चलिए इसका मतलब ये होता है, तो इसको उसी समय याद कर लेंगे, 5-6 बार बोलकर, 10 बार बोलकर, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आए तो फिर हमें पूछना ना पड़े, हाँ सर इसका क्या होगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। वे लोग हंसते हैं, चलिए इसका बनाइए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, है ना, चूंकि पहला लेटर ये है, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का दे का स्पेलिंग THEY, दे, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, किस चीज का, हंसने का, क्या हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है, तो क्या बनेगा, हंसना का लाफ, लाफ का स्पेलिंग सबको याद है, क्या होता है, LAUGH, सही जवाब, LAUGH, लाफ, ठीक है। वैसे जब ट्रांसलेशन आप लोग बनाएंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व करेंगे उसमें नीचे में दिया रहता है वर्ड मीनिंग ज़्यादातर का, तो वो आपको याद करना है। जितना आप याद करते जाएंगे उतना ही आप इंग्लिश में तेज बनते जाएंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप किसी भी जूनियर क्लास का बुक अगर इंग्लिश का उठाकर देखते हैं और उसको रीड करते हैं तो रीडिंग करने भी आएगा, और साथ साथ आप उसको इंग्लिश में भी, मतलब इंग्लिश से हिंदी में भी समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो बस आपको ट्रांसलेशन पे फोकस करना है, सीखते जाना है, और देन इसके बाद इंग्लिश ग्रामर आपको करना है, जो भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब के बारे में, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, बस सिंगल इस रूल में, उसके बाद हम लोग दूसरा रूल की तरफ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, राम
खुश है। चलिए इसको बनाइए, क्या बनेगा? राम हैप्पी। राम हैप्पी। तुम बोलो। राम नहीं, राम हैप्पी। राम्स हैप्पी। राम्स हैप्पी। तो एक बच्चे ने बोला राम हैप्पी और दूसरे बच्चे ने बोला राम्स हैप्पी। कुछ बच्चे और आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, उनसे भी सवाल करते हैं और देखते हैं इसका क्या बनेगा। यस कम इन, आइए। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राम खुश है, इसका क्या बनेगा? गेट को लगा दीजिए, आवाज नहीं आए ताकि राम बाहर- हैप्पी। राम हैप्पी। आप बोलिए। राम इज हैप्पी। तो मात्र एक ऐसा बच्चा है जिसने सही जवाब दिया है और वो क्या है? राम इज हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आप क्वेश्चन को गौर से देखिए कि क्या वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है। अब क्या बताइए, यहाँ पे कहीं भी ता है ती है लगा हुआ है? कोई काम हो रहा है? खुश होना कोई काम है? नहीं है, तो एडजेक्टिव है ना, एक तरीके का। तो इसलिए यहाँ पे इसका रूल बनेगा नहीं, ये सिंपल रूल है इज आर एम वाला। समझ में आया? यानी कि पहले जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है, फिर बढ़ेंगे आगे, नहीं तो हमेशा गलती होते जाएगा, है ना। क्वेश्चन आएगा 5 सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक आ गया कहीं और का, और हम लोग फ्लो में बना दिए सारा उसी रूल से और हो गया गड़बड़, मार्क्स भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को समझना है तब बनाना है, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, अब चलो हम लोग दूसरा रूल पे चलते हैं, क्योंकि बच्चे आ गए हैं, पहला रूल समझने वाले, अब दूसरा रूल समझना है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए बैठ जाओ बच्चे, इधर कृपया कर मेरा अस्त्र दिया जाए। आज ऑनलाइन कोई बच्चा पिटाएगा यहाँ पे। लाइए, तो यहाँ पे इससे बच्चे लोग का सेवा सत्कार किया जाता है, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ते नहीं है। आइए, अच्छा से दिखाइए। नहीं आ रहा है, आप आइए इधर। नहीं, पूरा आ जाएगा। पूरा आ जाएगा ना। चलो बैठो इधर, ऊपर चलो। तुम बउआ ऊपर चलो, तुम उधर से स्टूल लो, वहीं पे बैठो, और एक पंखा दो जिसको जिसको भी गर्मी लगे, पंखा दो। चलो वहीं बैठ जाओ। नेहा, अच्छा तो देखो नेहा आज वीडियो कैमरामैन बनी हुई है, अच्छे से देख रही है। चलो तो रूल नंबर 2 अब देखना। तो तुम दोनों को रूल नंबर 2 पता है, अच्छे से जल्दी से बोलोगे। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या था? ये रूल 1 था, अब रूल 2। चलिए बोलिए, रूल 2 क्या था? मतलब बना भी लियो और पता नहीं है। बोलिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस प्लस वर्ब वर्ब, प्लस है ना, ये था ना। नेहा तुम बोलो। रूल याद नहीं रहेगा फिर हमेशा गड़बड़ बनेगा, इसीलिए आज ट्रांसलेशन गलती बना। बोलो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वाह, दोनों बच्चे काफी समझदार हैं मेरे। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो भी V1। यानी इसमें V1 रूल 2 से जो एस या ईएस जो लगाते थे वर्ब से वो गायब हो जाएगा, उसके जगह नया आया है डू या डस। ठीक है, यानी कि रूल 2 से डू या डस स्टार्ट होगा और एस ईएस लगना बंद हो जाएगा। सिर्फ पहला रूल में ही हमें एस या ईएस देखना है और पहला रूल में डू या डस नहीं लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्लियर है? चलो अब हम लोग पहले समझते हैं कि डू डस लगेगा किसके किसके साथ। तो किसके किसके साथ डू डस लगेगा? आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो क्या लगाएंगे? डू। ही, सी, इट या सिंगल नेम रहेगा, वो लिख नहीं रहे हैं, बस याद रखना है, तो उसके साथ क्या लगेगा? डस। अब चलो बनाते हैं। तो रूल नंबर 2 ये है। रूल नंबर 2 में क्वेश्चन क्या आएगा? निगेटिव वाला आएगा, नहीं वाला। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था? वह स्कूल जाता है, तो इसमें क्वेश्चन बनेगा वह स्कूल नहीं जाता, इस तरीके से। तो चलो क्वेश्चन पहले लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा 1 नंबर में? सपोज है वह आम नहीं खाता है। वैसे आम सबको पसंद है, बट कुछ बच्चे हैं वही खाते हैं। आम नहीं
आता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे बनेगा? तो पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया कि चेक करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है। तो कि है कि नहीं है? क्या लगा हुआ है? खाता है, खाता नहीं है ना, यानी ता है इसमें, तो इसीलिए होगा। अब बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। ठीक है। अब हमें देखना है इसके साथ डू लगेगा या डज लगेगा। तो डू या डज के लिए क्या वहाँ पे है? जब ही रहता है तो क्या लगाते हैं? डज। तो यहाँ पे डज लिखेंगे, लेकिन डी स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं। ही डज। डज के बाद क्या लिखा हुआ है? नॉट लगाने के लिए। और उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है? खाने का ना, काम क्या हो रहा है? खाने का। तो क्या होगा? ईट। ये टी, इसमें एस लगाना नहीं है। अब क्या खा रहा है? मैंगो है ना। तो ही डज नॉट ईट मैंगो, या आप चाहे तो यहाँ पे ए भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक बार में इंसान एक आम खा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी नहीं था। तो इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करना था? I do not सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं सब्जेक्ट क्या है? मैं मैं। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? I आई। ठीक है। उसके बाद डू या डज लगाना है। तो आई के साथ क्या लगता है? do इसको बार बार प्रैक्टिस करना। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। ठीक है। इस तरह से बार बार बोलोगे तो याद रहेगा कि हाँ इसके साथ क्या लगेगा, एकदम रट आ जाएगा। ठीक है। ही डज, सी डज, इट डज। ठीक है। तो इस तरीके से। तो आई डू। अब डू के बाद क्या बोल रहा है लगाने के लिए? नॉट। आई डू नॉट। अब क्या नहीं करता वो, क्या काम किस चीज का हो रहा है यहाँ पे? पढ़ता पढ़ने का। ठीक है। तो क्या हो रहा है? रीडिंग। रीड ए बुक बोले सर। हाँ, क्योंकि इसमें रीडिंग वीडिंग नहीं लगाना है। आई डू नॉट जाने से रीड अ बुक। ठीक है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल लेते हैं। सीता आज 22 तारीख और को गीता 22। सीता और गीता नृत्य नहीं करती है। आज किस नृत्य 22 नहीं करती है। अच्छे से चर्चा कर लो। 21 तारीख है कि 22 तारीख है? सिर्फ का चर्चा हो रहा बस एक टॉपिक मिलना चाहिए। बस। शुरू शुरू बनाओ जल्दी से। कितना तारीख अरे मजनू बोलो। सीता और गीता नहीं नृत्य नहीं करती है, क्या होगा? सीता गीता सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सीता गीता चलो सीता का स्पेलिंग बोलो तो शिवम। SIT है और एंड गीता का GIT है। GITA भी लिख सकते हो या फिर GEETA भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, गलती नहीं होगा। ठीक है। तो जो भी इच्छा करे लिख सकते हो। तो सीता एंड गीता। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बाद डू या डज, तो क्या लगेगा? डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? डज डज लगाएंगे। डू क्यों लगाएंगे? डू क्यों लगाएंगे डू? क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा है, 2 बचा है। हाँ, एक से दो वचन है। इंग्लिश में बस 2 ही होता है, सिंगुलर या होगा या प्लूरल होगा। प्लूरल नहीं। सिंगल है तो सिंगुलर, डबल या ट्रिपल हो गया तो प्लूरल, उससे ज्यादा कुछ ही हुआ। तो यहाँ पे क्या आएंगे? प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? डू लगता है ना। हाँ। तो क्या होगा? सीता एंड गीता डू डू नॉट अब नॉट। अब क्या नहीं करती है? नृत्य डांस नृत्य यानी डांस। तो सीता एंड गीता डू नॉट डांस। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं ना है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये हुआ रूल 2। सबको क्लियर है? हाँ, फिर भूल जाना, फिर खाना पिटाई सब अच्छे से IUB दे नहीं लिखी हो गया। शिवम कहाँ बुद्धि लगा रहे हो? नहीं वहाँ पे नहीं, जैसे IUB दे के तुम साथ हमेशा मजनू ही रहो। चलो, तो बच्चा यहाँ शॉर्टकट पढ़ रहा है, कॉपी में पूरा लिखा हुआ है, फिर भी दिमाग लगा रहे हो। चलो तीसरा रूल बोलो जी। डू थर्ड रूल क्या है? डू डज रूल नंबर 3 क्या होगा? पहले आएगा डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना।
यानी इसमें जो आएगा रूल वो है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें इंट्रोगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है क्या वह रोज नहाता है, ठंडा आ गया है इसीलिए नहाता तो नहीं होगा, है ना, नहाते हो जी? आप अपना वाला पूछ रहे कि हमसे पूछो? वाह, चलो अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी देना है ना, क्या वह रोज नहाता है, ठीक है। तो चलो डज ही सबसे पहले डू या डज लगाना है, यही ना, तो डू या डज कैसे लगेगा, तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट पता चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या ही है, वह यानी ही, तो ही के साथ क्या लगता है, डज डज लगता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डज, तो हो जाएगा। और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, स्मॉल नहीं, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, नहाता। क्या के बाद देखो ना, क्या के बाद जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट होगा, ही है, ठीक ही। है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो लिखेंगे ही, डज ही। अब इसके बाद वर्ब पूछ रहा है, तो काम किस चीज का हो रहा है, नहाता। नहाने का, है ना, तो नहाना का इंग्लिश बाथ। बाथ, BATH। तो डज ही बाथ। अब रोज नहाता है ना, तो रोज का डेली लिख सकते हो या एवरीडे भी लिख सकते हो, डेली ज्यादा बेटर रहता है, DAILY। एवरीडे का यूज करेंगे जब प्रत्येक दिन रहेगा तो, ठीक है, इस तरह से। तो डज ही बाथ डेली, ठीक है, इसमें हमेशा क्वेश्चन वाला आएगा, ठीक। उसी प्रकार और लेते हैं कुछ जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको लेते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या चीज? क्या आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला क्या के लिए क्या लाएंगे, डू लाएंगे या डज लाएंगे, उसके लिए आपको इसके बाद वाला शब्द देखना है। शब्द क्या है, आप, आपका यू होता है, यानी यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ डू लगता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। अब आपका डू यू, अब जानने का क्या होता है, कैनो, नहीं, नो। उसको नो पढ़ते हैं, ठीक है, स्पेलिंग KNOW, तो डू यू नो का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब इसी के एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसी पे जस्ट सेम टू सेम। क्या आप नहीं जानते हैं। आप उसको जानते हैं, किसको? उसको, किसको? उसका ये सवाल आता है ना, कभी कभी अच्छा। बातचीत कर रहे हैं, क्या आप उसको जानते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एक उसके लिए, मिनट। ठीक है, उसका मतलब उसको क्वेश्चन आएगा, हिज, देखो। तो हिज, क्या का इंग्लिश क्या होता है, पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, शांत, डू, क्या के लिए क्या लगाएंगे, डू, डू, आपके लिए यू, नो। हिज। अब यहाँ उसको के लिए हिज नहीं लगाएंगे, तो हिम, हिम, हाँ, क्यों? ठीक है, हिम क्यों लगा? क्योंकि लास्ट में लगता है ना, तो इसके लिए लास्ट में हम लोग हिम लगाएंगे, हर लगाएंगे, ठीक है। कोई चीज रहता है ना, ये मेरा है तो माइन लगाते थे, दिस इज माई, नहीं दिस इज माई, इस प्रकार से, ठीक है। इसके लिए पोसेसिव जो एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन लड़का डिस्क्रिप्टर लड़की दोनों के है, लिए ट्रांसलेशन लगाएंगे। में नहीं नहीं नहीं, लड़की रहता तो यहाँ पे लगाते हर, डू यू नो हर, क्या तुम उसको जानते हो, ठीक है। मेनली हम लोग उसको लिखते हैं, बट होता नहीं, उनको इज्जत देकर बोलते हैं, चाहे हमारे से छोटे रहे या बड़े रहे, लेकिन आजकल के बच्चे इज्जत देते नहीं है ना। पटर 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 पटर, ठीक है, बोल भी नहीं रहे, बदनाम किया। क्लियर है। हाँ, चलिए, तो तीसरा रूल सबको समझ में आ गया, बोल है। हाँ, ये और एग्जांपल देना पड़ेगा, नहीं आ गया। हो गया, वाली के हुआ, चलो ठीक है, बाद में बोलना मत। चलो नेक्स्ट चौथा रूल बता दें कि तीसरा रूल तक ही रहने दें, ना चौथा चौथा रूल भी लिख दिए हैं। हाँ हम बता दीजिए ना। चलो ठीक है, अब सारा मिटा देते हैं, बताइए ना सर। तो मिटाने तो दो, सारा मिटा दिए। तो मजनू का ये मजनू रह जाएगा लड़का। एक चलो भी- ये याद रखना, किसी के साथ डू लेगा, किसी के साथ डज लेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं, लिख ऊपर लिख देते लिखी हैं। भी नहीं। चलो शांत, आई विल बी यू के साथ आई यू ही नहीं, वी उसका दे, किसके साथ क्या एक नहीं मिनट, या बोलेगा तो प्लूरल लिख देते हैं। नंबर के साथ डू लगाएंगे, दूसरा
ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे। ये बस याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दूसरा रूल से छठा रूल तक इसी का काम आएगा, ठीक है, इसलिए इस देखना नहीं है। तो चलो अब रूल नंबर हम लोग 4 करते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या है? सब्जेक्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, हमेशा रखना है कि दूसरा से बाद, ज्यादातर रूल में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, ये क्वेश्चन है। जैसा कि पीछे बनाया था, क्या तुम उसे जानते हो या क्या आप उसे जानते हैं, तो क्या था? डू यू नो हिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? तो रूल के अनुसार चलते हैं। पहले क्या लगेगा? डू लगेगा या डज लगेगा? डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? ठीक है, तो डू लगाएंगे। क्यों? हमेशा क्या बोले? डू या डज चेक करने के लिए कि क्या लगेगा, उसके लिए क्या के बाद वाले शब्द को देखना। तो यहाँ पे आप है, तो आपका इंग्लिश क्या होता है? यू, आपका इंग्लिश यू, यू होता है, और यू के साथ क्या लगता है? डू, डू। तो यहाँ पे क्या होगा? डू। अब आपका यू, डू यू, ठीक है। अब वर्ब क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, नॉट भी तो लगाना है, तो डू यू नॉट, ठीक है। अब वर्ब है जानना, तो क्या हो जाएगा? नो। अब किसे? उसे ना, तो हिम, ठीक है। डू यू नॉट नो हिम। इसका दूसरा एक और तरीका है बनाने का। तुम चाहो तो डू और नॉट को साथ में लिख कर बना सकते हो, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। क्या बोलते हैं? डोंट। डोंट यू नो हिम, ऐसे भी बनता है। स्पोकन इंग्लिश में जब बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो ज्यादातर इसका यूज करते हैं, डोंट वाला। हाँ। डोंट यू नो हिम, ठीक है। तो उस समय समझना है, ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या हम लोग क्या हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं? किताब नहीं पढ़ते हैं, तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले क्या के लिए क्या यूज करेंगे? इसमें डू या डज ही क्या के लिए यूज होता है? तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? डू लगाएंगे। डू लगाएंगे। डू हम लोग के लिए वे। वी, डू वी। अब नॉट होगा ना पहले, सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट। तो डू वी नॉट पढ़ना का रीड बुक, रीड, और किताब का अब बुक। एक ही बुक लिखेंगे। हम लोग हैं इसलिए छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डू वी नॉट रीड बुक, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो और लेते हैं एक और क्वेश्चन जो तुम लोग, क्या गाय दूध देती है, नहीं देती है? नहीं वाला भी बना रहे हैं ना, रूल नंबर 4 में नहीं वाला आएगा, ठीक है। तो क्या गाय दूध नहीं देती, इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या के लिए क्या यूज करोगे? डू या डज? डज, गाय है ना, तो गाय यानी काउ। अब गाय से यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल है या फिर बहुत सारा है? डज लगेगा, गाय लिखा हुआ तो क्या से पता चल रहा है? सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? सिंगुलर, गाय यानी एक गाय ना, एक गाय यानी सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो क्या लिखेंगे? डज। अब सब्जेक्ट गाय है ना, तो गाय का इंग्लिश काऊ। काउ। तो डज, ड भी लगा देंगे। द भी लगा सकते हो, डज द काउ, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, डज काउ। अब नॉट, नॉट है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। डज काउ नॉट। अब देता है, वर्ब देने का हो रहा है ना, तो देना का इंग्लिश क्या होता है? गिव, गिव। तो डज काउ नॉट गिव। अब क्या नहीं देता? मिल्क, दूध का मिल्क हो जाएगा। जब तुम लोग गाय पे ऐसे लिखोगे काउ पे, ठीक है, तो उस समय भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। इसमें रहता है ना गाय दूध देती है या गाय हमें दूध देती है, यूज करते हो ना सेंटेंस, इसका क्या बनाओगे? द काउ गिव्स अस मिल्क, क्योंकि गाय एक वहां पे यूज कर रहे हो तो गिव के साथ एस लगेगा ना। काउ गिव्स अस मिल्क या द काउ गिव्स अस मिल्क, हमें दूध देती है, ठीक है। तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत सारा इसका यूज होने वाला है, क्लियर है। रूल नंबर 5,
रूल नंबर 5 बोलो क्या होता है। हमको नहीं पता। पहले क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब क्वेश्चन वर्ड को अच्छे से समझ लो। Q4 होता है हमारा क्वेश्चन और W4 वर्ड। इसको शॉर्ट में QW लिखते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, वाई यानी क्यों, वेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, व्हाट क्या, यानी क्या। व्हाट का यूज तभी करेंगे जब ये How? कब क्यों कैसे बीच में रहेगा। हाउ यानी कैसे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्योंकि मिटा देंगे इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड आएगा, ये हमेशा आगे लिखना है, ठीक है। सेंटेंस में जब भी कब क्यों कैसे कहाँ रहेगा तो उसका सेंटेंस में सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अभी एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन मान लो एग्जांपल में, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कैसे ट्रांसलेट करोगे, वह क्यों पढ़ता है। वह क्यों पढ़ता है। सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा गया है Why? रूल में कि क्वेश्चन वर्ड का पहले इंग्लिश लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों है ना। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वहाँ देखो वाई, WHY, ठीक है। इसके बाद बोला डू या डज लगाने के लिए, तो डू लगेगा या डज लगेगा। तो बार बार हमेशा याद रखो, डू या डज लगाने के लिए सब्जेक्ट बस तुमको देखना है कि क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह है ना। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का ही होता है। ही के साथ डू लगता है कि डज लगता है, यहाँ पे लिख दिया ना फिर से, ही के साथ डज। तो यहाँ पे लगेगा वाई, उसके बाद डज। अब सब्जेक्ट ही है ना, वह तो ही रहेगा, ठीक है। तो वाई डज ही। अब वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, ठीक है। तो क्या है, पढ़ता है ना। तो क्या हो जाएगा पढ़ना का, रीड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, वाई डज ही रीड, वह क्यों पढ़ता है, इस तरीके से। क्लियर है। और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा, मैं कब क्रिकेट खेलता हूँ। मान लो ये सेंटेंस है। चलो इसको बनाओ, क्या बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्वेश्चन वर्ड। रूल क्या है, हमेशा रूल को याद रखना है और साथ साथ ये भी याद रखना है कि कौन से रूल में क्या चलेगा। पांचवा वाला जो रूल होगा उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कब क्यों कैसे वाला, जिसमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो छठा रूल हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या बनेगा, हाँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, कब है, कब का इंग्लिश व्हेन। अब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, इस बार डू डज लगाने के लिए बोल रहा है ना। तो डू लगेगा या डज लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट में मैं है ना। तो मैं का इंग्लिश आई आ रहा है कि सर डू लगता है। तो डू, वाई डू, व्हेन डू आई। अब वर्ब क्या हो रहा है, खेलने का, खेलने का इंग्लिश प्ले। व्हेन डू आई प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। क्लियर है। तो रूल के अनुसार हमेशा चलना है, बिना रूल गड़बड़ होगा, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट हम लोग छठा रूल करते हैं, मिटा दे इसको। 6 रूल सब लिख दिए। ठीक है। देखो रूल नंबर 6 क्या होता है, एकदम रूल नंबर 5 के जैसा होता है, बस इसमें नॉट लग जाता है, ज्यादा इसमें कोई चेंज नहीं होता है। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा, डू डज सेम रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या था, छठा रूल है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे आज गलती बना के लाए ट्रांसलेशन, है ना, क्योंकि रूल फॉलो नहीं करते हैं, नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के पहले, तो गलती बात, सब्जेक्ट के बाद हमेशा लगाना है। चलो क्वेश्चन लेते हैं इसका जल्दी से। वह सर रूल नंबर 6 ना सर, क्यों
स्कूल नहीं जाता। नहीं जाता। इसमें क्या होगा, नहीं भी लग जाएगा साथ साथ में, नहीं जाता है। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या होता है रूल नंबर 5 में, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। वाई। Why does ठीक है, अब डू लगेगा या डज लगेगा, does क्यों, क्योंकि वह है, Subject वह का में। अंग्रेजी ही होता है और ही के साथ डज लगता है सब्जेक्ट में, है ना। तो वाई डज ही, not वाई डज डू लगा लेना। डज ही, वाई डज ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट। हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले नहीं, यहाँ नहीं लगा देंगे वाई डज नॉट। वाई डज ही not नॉट। अब क्या नहीं करता है, काम क्या चीज हो रहा है, जाने का, हाँ तो गो। Go to कहाँ जा रहा है, school। स्कूल। तो हमेशा गो के बाद टू लगाते हैं, फिर स्कूल। चलो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर है। रूल नंबर एक और लेते हैं, चलो इसको खुद से बनाओ तुम लोग। वे लोग कब पटना जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, बताओ। when do they वे लोग कब पटना जाते हैं, हाँ, रूल के अनुसार एक एक करके। when do they पहले क्वेश्चन वर्ड कब है ना, हाँ तो व्हेन। do they बोलो सुप्रिया, तुम बोलो। डू डू, उसके बाद दे वाह, एक एक करके एक एक सब आगे। व्हेन डू दे गो go to पटना। पटना गो पटना। गो टू पटना। गो के बाद हमेशा टू लगाना, गो टू पटना। का स्पेलिंग PATN बहुत सारे बच्चे PATAN करता है, जैसे जुन्नू, पठान हमेशा लिखता है पटना। ठीक है, तो चलो आ गया समझ में। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना, कोई स्टॉप नहीं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी वीडियो बड़ा हो चुका है, बहुत सारे बच्चे सो जाते हैं बढ़ते बढ़ते, है ना। चल तो क्लियर है, और कुछ बताना नहीं, छूटा नहीं ना कुछ। चल ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ट्रांसलेशन बनाना आ गया होगा थोड़ा बहुत। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और साथ साथ आप ट्रांसलेशन का एक बुक खरीद लें और उसी एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे आपका और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश आपका धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ट्रांसलेशन सीख सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालता रहूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।